हेलो मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा। अभी मेरे साथ हैं आशु कैमरे पर। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे आजकल पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों समाज से बिगड़ रहे हैं। उस पर मेरा ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा क्या कि जन्म के समय से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे पहला कि हमारे माता पिता ये प्लान करके बच्चे जन्म देते ही नहीं कि जो बच्चा हो हमारा नाम करे, हमारे समाज में वो इतना अच्छा हो पढ़ने लिखने में, संस्कारों में, गुणों में कि आगे बढ़े। हमने पीछे कुछ दिन पहले एक कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक माता पिता थे, बैंक कर्मचारी थे, उन्होंने अपने जीवन की पूरी पढ़ाई अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया और उनमें से दो बच्चे, दोनों जो उन्होंने जन्म दिए थे, दोनों बच्चे जब बड़े हो गए पढ़ लिख करके, तो उन्होंने वो लोग अमेरिका में जॉब मिल गया, अमेरिका में काम करने लगे, तो वहीं रहने लगे अपनी पूरी फैमिली लेकर के। तो बहुत दिनों के बाद पिता उनकी माँ बीमार होती, तो पिता ने लेटर लिखाया और फोन किया कि बेटा हमारे भाई मतलब आपकी माँ इस समय तबीयत नहीं सही है, आप लोग चले आइए, ठीक है, देख लीजिए। तो बेटों ने कहा कि पापा अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। दोनों बेटों का यही आंसर था। कुछ ही दिन बीते थे कि पिता ने फिर फोन किया बेटों से, कहा बेटा मम्मी तुम्हारी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो आ जाओ, लास्ट टाइम है। तो दोनों भाई जब ये सुने तो आपस में बैठ के बात की। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई से कि तुम चले जाओ, ठीक है। तो छोटा भाई किसी तरह से छुट्टी लेकर के अपनी कंपनी से आता है। तो पिता ने कहा कि बड़ा भाई नहीं आया। जब यहाँ बच्चा आ गया तो उससे बातें हुई, तो लाश ले जाना था जलाने के लिए। तो वहाँ पूछता है अकेले में पिता कि बेटा बड़ा बेटा नहीं आया, दाह संस्कार बड़े बेटे को भी करना चाहिए था। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में दाह संस्कार प्रथम बड़े ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता है, जो घर का बड़ा लड़का होता है उसे दिया जाता है। या स्थितियाँ नहीं अच्छी हैं, मतलब ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है, बड़ा लड़का नहीं है तो छोटा भी कर सकता है, लेकिन प्रथम वरीयता या प्रियॉरिटी कह सकती हैं बड़े बेटे को दिया जाता है। तो वैसे ही उसने पिता ने कहा अपने बेटे से। तो छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी भैया ने कहा है कि माँ खत्म हो गई है, इस समय आप चले जाइए और जब पिताजी खत्म हो जाएंगे तो हम आ जाएंगे। तो पिता ने यह बात सुन करके एकदम उसकी आंखें निकली की निकली रह गई, मतलब वो समझ नहीं सका कि हमारे बेटे कह भी क्या रहे हैं। ठीक, वो गया, दाह संस्कार करा के आया, पत्नी की विदाई विच्छोग जो होता है, वो दो साथियों का वो किस तरह से सहन कर रहा था समझ में नहीं आ रहा था उस समय। लेकिन उससे भी ज़्यादा कष्टदायी था उस छोटे बेटे का यह कहना कि पिताजी आपकी मृत्यु पर भैया आएंगे। वह हर पल एक नई मौत से लड़ता हुआ आदमी जी रहा था। आया उस रात, वह सोचते सोचते बेचारा सुबह जब हुआ तो छोटे बेटे ने देखा कि पिताजी की मृत्यु काल के गाल में समा चुके हैं, उनका भी मृत्यु हो चुका है। क्या हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बना के यही संस्कार देना चाहते हैं? अपने माता पिता की भी सेवा नहीं कर सकते? मैं बता रहा हूँ, मैं यही कोचिंग चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ, एक छोटा नॉर्मल सा इंसान हूँ। एक दिन मैं 2:30 बजे स्कूल से आया और घर पे गया, खाना खा के कोचिंग आया, 3 बजे से क्लासेस में पढ़ा रहा था। उसी वक्त घर से फ़ोन आता है कि पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप आइए और ले जाइए दिखाने के लिए। मैं घर नहीं गया। मैं रास्ते में मेरे गुरुजी हैं, उनके यहाँ मेरी 4 व्हीलर खड़ी थी। मैं गाड़ी निकालने के लिए, मेरे एक रिलेटिव थे, मेरे वाइफ के भाई थे, उन्होंने मतलब साले, उन्होंने चाबी लाया। मैं गाड़ी स्टार्ट करके निकालना चाह रहा था, गाड़ी में मैं अपने 4 व्हीलर में गियर लगा रहा हूँ कि आगे चले, वो 4 व्हीलर मेरा बैक साइड में जा रहा था, बच गया दीवार से लड़ने से। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं एकदम रुक गया। सामने मेरे एक पड़ोसी थे, वो 4 व्हीलर चलाना जानते थे। मैंने उनको बुलाया कि आप लेके चलो, ठीक। और पूरा फाइनली पिताजी को दिखाने तक वो हमारे साथ रहे, उन्हें धन्यवाद। लेकिन उसके साथ जब मैं पिताजी को ले जा रहा था, पिताजी रास्ते में बार बार यही कहते मैं बचूंगा नहीं। मैं डॉक्टर राम आश्रय यादव जी को दिखाया, MD थे। उन्होंने कहा 5 मिनट का समय हमें दे दीजिए, यदि हम इन्हें कंट्रोल कर लेंगे तो हम आपसे बोलेंगे कि हम कंट्रोल कर पाएंगे, और नहीं तो हम आपको रिफर कर देंगे। हमने कहा ठीक है। उन्होंने जितने भी अपने रूल रेगुलेशन थे सब कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने कुछ दवाएं दी पिताजी को, और उस बीच में मैं शांत बैठा रहा।
अब पिताजी के बीमार होने पर मेरे दिमाग में इतनी बातें चल रही थी कि अगर पिताजी को कुछ भी होता है तो मेरे ऊपर अब कौन रहेगा मुझे बताने वाला, क्या मतलब बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं इमोशनली रोने ही वाला था, लेकिन तब तक मैं पिताजी की तरफ देखा, मैंने पूछा कुछ रिलैक्स हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा आराम मिला। बस उनका इतना कहना ही था कि आप विश्वास करिए, मेरे जैसे मुझे उस समय लगा किसी ने मुझे जन्नत उठा करके, स्वर्ग ला करके मेरे हाथों में रख दिया। क्योंकि यस, भले हम अपने पिता से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और उनसे नहीं लड़ेंगे तो किससे कहने जाएंगे, लेकिन एक बात है, उस दिन महसूस हुआ मुझे कि परिवार में पिता का होना कितना आवश्यक है। लेकिन इस बात को मैं अब फिर कहना चाहूँगा कि आज के माता पिता कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पे। हम बहुत तेजी से पैसों की तरफ बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, भौतिकवादिता की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उस भौतिकवादिता के प्राप्त करने के चक्कर में हम कितना अपना खोए जा रहे हैं ये हमें पता नहीं। जब हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो हम उन्हें बचपन से ही बाबू बोलने लगते हैं। बाबू हम अपने पिताजी को बोलते थे, या अपने पिताजी को भी बाबू बोला जा सकता है। जब हम बच्चों को इतना सर पे चढ़ा लेंगे, बाबू बोलेंगे, तो वो बच्चे हमारे तो पिता बन गए ना, कहाँ हमारे बेटे बनने का प्रयास करेंगे। इसलिए वो अवश्य आपसे लड़ेंगे। सबसे पहला संस्कार यहीं पे हमारा गड़बड़ होता है। दूसरा, जैसे ही छोटे से बच्चा बड़ा होना शुरू करता है, हम उसे बड़ों को प्रणाम करना भुला देते हैं। आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में गुड मॉर्निंग बोलते हैं बच्चे। गुड मॉर्निंग अपने टीचर से बोलते भी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मतलब इतना खींच के बोलते। वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग का एहसास, मतलब जैसे एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर। आप जरा सोचिए, गुड मॉर्निंग बोल के हमको क्या मिलता है? बल्कि अगर हम अपने बड़ों को प्रणाम बोलते हैं तो कोई भी बड़ा हमको आशीर्वाद देता है, ब्लेस दिया जाता है, और उसमें हम गेनर होते हैं, वो डोनर होते हैं। जबकि गुड मॉर्निंग के रिस्पेक्ट में हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं और दोनों इक्वल होते हैं, वो एक दूसरे को इक्वलाइज करते हैं। क्या मिलता है हमको उसके बदले में? हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, बाबू नहीं कहना है। ठीक है, चाहे इंग्लिश मीडियम में पढ़े चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े, पर संस्कारों को भूलना नहीं है। मैं यहाँ बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे ना हमारे यहाँ कोचिंग में हमारे यहाँ बहुत कुछ सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो बस उनको किराए का टीचर समझते हैं। उनमें संस्कार विहीन होता जा रहा है। ये टाई बांध देना और जैकेट कोट पहन लेना, इससे संस्कार नहीं आता। संस्कार किसी किताब में नहीं मिलता, संस्कार माता पिता और गुरु ही सिखाते हैं। तो इनका सम्मान जरूर होना चाहिए। बच्चे बिगड़ कहाँ रहे हैं? जब हम जन्म से उन पर ध्यान नहीं देते, तो वो बच्चे आगे बढ़ करके क्या करने लगते हैं कि हर छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगते हैं। फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हम उन्हें मोबाइल देने लगते हैं। मोबाइल से क्या करते हैं वो बच्चे? देश दुनिया की जो भी विचारधाराएं आती हैं वो देखने लगते हैं, पढ़ाई नहीं करते। आज का बच्चा स्कूल जब भी जाता है, स्कूल दो तरह से है, एक प्राइवेट और एक सरकारी। सरकारी में टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन मिलने के बाद कोई पढ़ाता नहीं है, उनको रोज छुट्टियां चाहिए होती हैं। कोई 100 में 2-4 मास्टर होंगे या अध्यापक होंगे जो अपना सही से क्लास लेते हैं और बच्चों को सही से पढ़ाते हैं, वरना सब 60 तक पढ़ाने लगे हैं, और तो और पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है? इतना शोषण होता है, थोड़ी सी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए दे करके आपसे सुबह 7 बजे बुला लेंगे और शाम को 3 बजे तक छोड़ देंगे। क्या इससे आपका खर्चा चल पाता है? लेकिन आपको परेशान करके रख देते हैं। वहां पे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चे पढ़ते नहीं। प्राइवेट स्कूल यही कहता है कि हमें भले रहो, वो कुछ भी करें, हमारा स्ट्रेंथ पूरा होना चाहिए, समय से कोर्स पूरा होना चाहिए। अरे अगर अच्छा से कोई पढ़ाएगा तो समय से कोर्स पूरा होगा, उसमें टाइम लगता है। एक्सप्लेन करेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और आज के बच्चों में न तो किताब खरीदते हैं, न तो पुस्तकें पढ़ते हैं। उनको डांटिए तो भी है। पहले गार्जियन थे हमारे, ये कहते थे कि हमारा बच्चा अगर गलत करता है तो मुझे गिरा के मारिए, डांटिए। आज का गार्जियन कहता है अगर आपने मारा तो हम FIR कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे गार्जियन की कुछ कमी आती है। अब आगे शिक्षा में जो कमी आएगी उसको हम अगली वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, यदि हमारी वीडियो आज के समाज के आईने को दिखा रही है, तब तो हमारी वीडियो को आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। वरना मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस वीडियो को आप देखिए ही मत, इग्नोर कर दीजिए। धन्यवाद।